नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भक्तों को ही सबसे अधिक कष्ट क्यों प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक कथा में यह वर्णित किया गया और उन्होंने इस कथा में यह बताया कि जो भक्त हैं हमारे, उन्हें क्यों सर्वाधिक कष्ट मिलते हैं। आप दैनिक जीवन और सामाजिक जीवन में देखते होंगे कि जो व्यक्ति अत्यधिक भक्ति करता है अर्थात भगवान की शरण में रहता है, उसको सर्वाधिक कष्ट प्राप्त होते हैं। और अन्य जो भगवान की भक्ति नहीं करते या कम भक्ति करते हैं, उनको ईश्वर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और धन ऐश्वर्य प्रदान करता है। दोस्तों, यह संसार का एक नियम है कि जो भी ईश्वर की भक्ति करता है, उसको भगवान कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य प्रदान करते हैं। इस पर आधारित आज की हमारी कहानी है, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण और दाऊ सैर पर निकले थे और वह टहलते टहलते काफी दूर निकल गए। तभी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत तीव्र प्यास लगी। प्यास के कारण उनका कंठ सूखने लगा। तब उन्होंने दाऊ से कहा कि दाऊ, अत्यंत तीव्र प्यास लगी है, जल का कुछ इंतजाम करें या कहीं से व्यवस्था करें। तब दाऊ ने देखा कि पास में एक हवेली है और वह वहां गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो एक सुंदर युवक बाहर निकल के आया। उसने दाऊ से वहां आने का कारण पूछा और उनसे कहा, कृपया अपना परिचय दें। दाऊ ने कहा, मैं बलराम और ये हमारा छोटा भाई श्री कृष्ण हैं। हम लोगों को अत्यंत तीव्र प्यास लगी है, अतः जल की व्यवस्था कर दें। वह साहूकार अत्यंत विनय भाव से भगवान श्री कृष्ण और दाऊ का स्वागत करते हैं और उनको जल देते हैं। जल पीने के बाद भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस साहूकार को वर देते हैं कि जाओ, तुम और तरक्की करो तथा संसार में तुम्हारा नाम हो, यश हो और तुम्हारी ख्याति सभी जगह फैले। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं और दाऊ भी साथ में चल रहे होते हैं। दोनों किसी तरह वार्ता में लगे हुए थे, पर अचानक श्री कृष्ण कहते हैं, दाऊ, मुझे पुनः बड़ी तीव्र प्यास लगी है। दाऊ कहते हैं कि अभी तो तुमने जल ग्रहण किया था, फिर से प्यास लगाई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह कंठ है और इस शरीर में हमारा नियंत्रण नहीं है, अतः प्यास है तो है। अब दाऊ कहते हैं कि इस जंगल में मैं तुम्हारी प्यास के लिए क्या करूं। तभी श्री कृष्ण एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हैं कि जाओ, देखो दाऊ, शायद वहां जल की व्यवस्था हो जाए। पर उनसे ये मत कहना कि श्री कृष्ण आए हैं और आप कौन हैं। दाऊ बड़े अचंभित होते हैं और वहां चले जाते हैं। वहां पर एक वृद्ध पेड़ गाड़ रहा होता है। वह वृद्ध के सामने बड़े विनम्र भाव से कहते हैं कि हे वृद्ध, मुझे बड़ी तीव्र प्यास लगी है तथा मेरे भ्राता को भी तीव्र प्यास लगी है, अतः यदि आपके पास जल हो तो कृपया देने का कष्ट करें। वृद्ध अत्यंत विनय भाव से कहता है, हे अतिथि, तुम्हारा स्वागत है। मैं अत्यंत कमजोर हूँ, अतः मैं कुएं से जल नहीं निकाल सकता, पर यह गाय है जो मेरा भरण करती है और इसी के दूध से मैं अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, अतः मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। वृद्ध अंदर जाता है और एक लोटे में दूध लेकर आता है। दाऊ उसे प्रणाम करते हैं और दूध लेकर
श्री कृष्ण के पास आते हैं। दोनों लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आगे चलने लगते हैं और दाऊ से कहते हैं, दाऊ, यह जो गाय है यह 3 दिन बाद मृत्यु के आगोश में चली जाएगी, अर्थात इसकी 3 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। दाऊ चकित हो जाते हैं और बोलते हैं, कान्हा, यह तुम क्या कह रहे हो? जिसने तुम्हें जल दिया उसको तुमने सभी प्रकार के वर दिए, और जिसने तुम्हें अपना पूरा आहार अर्पित कर दिया उसे तुम और कष्ट दे रहे हो। वह गाय ही उसका एक भोजन का साधन है, उसके बिना वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, यह जो गाय है यह मेरे द्वारा ही भेजी गई है। यह हमारा एक परम भक्त है, पर इस समय यह गाय के मोह में फंस गया है, जिस कारण यह वैकुंठ नहीं जा पा रहा है, और इसकी मैं भी उतनी ही व्याकुलता से इंतजार कर रहा हूँ जितना यह मेरा। अतः और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी भक्त मुझे ही प्राप्त हो और वह जन्म मृत्यु के बंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं। उनको यह कष्ट इसी कारण मिलता है कि वह पुनः कष्ट भोगने के लिए इस मृत्यु लोक में न अवतरित हों। ऐसा नहीं है कि यदि कोई भक्त रोता है तो अश्रु मेरे भी आंखों में आते हैं, पर मैं उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। वह मेरा ही हाथ पकड़कर चलते हैं, पर कष्टों का जो नियम है उसको मैं नहीं टाल सकता। तो दोस्तों, यदि आपको कष्ट मिलते हैं तो इसका ये मतलब यह नहीं कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, पर ईश्वर नियति को नहीं बदल सकता, वह आपके साथ हमेशा रहता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को अभी से अभी ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पोस्ट कार्ड कैसा लगता है। धन्यवाद।